देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुर्भ्यां पोष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समाप ओषधीभिः समौषधयो रसेन संरेवतीर्जगद्गीतिभिः पृच्छन्तां सम्मधुमतीभिः पृच्छन्ताम्। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मलों को दूर कर मधुर और क्रियाशील बने। आज के इस लेख को आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। यह लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखक और इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आइए विषय की ओर चलते हैं। जिन जलों से रस का संचार हो, ऐसी औषधियों के प्रयोग से हम अपने अंदर व बाहर के मल को नष्ट कर अति क्रियाशील व मधुर बने। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 21वां मंत्र इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए उपदेश कर रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ओम देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुर्भ्यां पोष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समाप ओषधीभिः समौषधयो रसेन संरेवतीर्जगन्गीतिभिः पृच्छन्तां सम्मधुमतीभिः पच्यन्ताम्। यजुर्वेद 1:21। धान्य अर्थात वनस्पति भोजन जीवन को सुंदर बनाता है, किंतु इसका प्रयोग किसे किया जावे, इस संबंध में प्रकाश डालते हुए मंत्र कहता है कि पोषण व प्राणार्थ वनस्पतियों का सेवन कर। हे धान्य, मैं तेरा प्रयोग करता हूँ। मैं तेरा प्रयोग प्रभु की आज्ञा से करता हूँ। जो प्रभु दिव्य गुणों का पूज्य है, जो प्रभु दिव्य गुणों का उत्तम गुणों का भंडार है, मैं तेरा प्रयोग उस प्रभु की अनुज्ञा से, आदेश से मैं कर रहा हूँ। प्रभु की अनुज्ञा है, इसीलिए मैं तेरा उपभोग कर रहा हूँ। किंतु यह उपभोग ना तो मैं अपनी आवश्यकता से कम करता हूँ, ना ही अधिक करता हूँ, अपितु मुझे जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप मैं तेरा उपभोग करने के यथा योग्य आधार पर करता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि मानव को उतना ही खाना चाहिए जितना उसके पेट में समा सके। यदि वह अधिक खाता है तो उसके स्वास्थ्य पर नाश हो जाता है तथा अनेक प्रकार की व्याधियों का कारण बनता है। यदि कम खाता है तो भी अवस्था कुछ वैसी ही बन जाती है। एक अन्य मंत्र ईसा वाश्य इदम सर्वम में भी आता है कि समझाते हुए कहा गया है कि हे मनुष्य, जिस प्रभु ने इस जगत की रचना की है उस प्रभु ने तेरे लिए बहुत सी वनस्पतियां बनाई हैं। तू इन वनस्पतियों का उपभोग उतना ही कर जितना तेरे लिए आवश्यक है। शेष अन्य के लिए छोड़ दे। लालच मत कर, इनका संग्रह मत कर। मंत्र ने यह भी संदेश दिया है कि हे जीव, तू यथा योग्य आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग कर। इसे पूषा के द्वारा, इसे प्राणपानों के हाथों प्राप्त कर। अर्थात तू इनका प्रयोग संग्रह के लिए ना कर, इसका प्रयोग जिह्वा के स्वाद के लिए ना कर, बल्कि इसका प्रयोग अपने पोषण के लिए कर, अपने जीवन के लिए कर, अपने प्राण और अपान को नियमित संचालित करने के लिए कर। हम मधुर व क्रियाशील बने। मंत्र इस बात को आगे बढ़ाते हुए इससे दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि हे प्राणी, जिन औषधियों का, जिन वनस्पतियों का तू प्रयोग करता है उनका उत्तम और गुणवत्ता वाला होना आवश्यक होता है। इसके लिए तू इनका उत्पादन करते समय, इन्हें धरती में बोते समय इनका बीज उत्तम डालता। इससे उत्तम उर्वरक और उत्तम जलों का प्रयोग करना। जो औषधियाँ वर्षा के जल से सिंचित होती हैं उनकी गुणवत्ता दूसरों से अधिक होती है, क्योंकि इनकी गुणवत्ता उत्तम जल के कारण उत्तम हो जाती है। इनमें सात्विकता कहीं अधिक होती है। जिनमें गंदा जल डाला जाता है वह औषध तामसिक बन जाती है। इनके प्रयोग से तामसिक गुणों का जन्म होता है। मंत्र आगे कहता है कि उत्तम जलों से सिंचित इन औषधियों में सुंदर रसों की प्रचुरता होती है, यह संगत रसों से भरी होती है। इस प्रकार की औषधियाँ शक्तिवर्धक गुणों से भरी होती है, यह इस कारण धनवान मानी जाती हैं। इस प्रकार यह गतिशील प्राणी के साथ मिल जाती हैं, उसे और भी अधिक गतिशील बना देती हैं। इन औषधियों का सेवन करने वाला प्राणी स्वस्थ होकर अत्यधिक पुरुषार्थी हो जाता है, अत्यधिक मेहनत करने वाला लगता है। इन औषधियों में जिस मधुर रस का संचार हो रहा होता है, इनके सेवन से वह मधुर रस इसे सेवन करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है। इससे वह प्राणी भी मधुर व्यवहार करने वाला बन जाता है। इसे मधुर बने प्राणी के संपर्क में जो भी आता है वह भी मधुर बनता चला जाता है। इस प्रकार इस मंत्र के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिस वनस्पति का हमने सेवन करना है उसके रोपण उत्तम बीज से हो, उत्तम प्रकार की उर्वरक इसमें डालें,
उसमें उत्तम और शुद्ध जल का ही प्रयोग किया जावे। इस विधि से पैदा किए जाने वाले अन्न का उपभोग करने से सात्विक रस की उत्पत्ति होने से तामसिक वृत्ति नहीं आने पावेगी। इस प्रकार की बुद्धि से बचते हुए हम सात्विक बुद्धि वाले बनकर पुरुषार्थी तथा मधुर स्वभाव वाले बनेंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि यह लेख हमने कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया है। कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक आप हमसे संपर्क करके मंगवा भी सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक भी हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। हम वैदिक राष्ट्र पर लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। अपना कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।